चुनाव की आहट बिल्कुल साफ सुनाई देने लगी है और कभी भी टिकटों का ऐलान हो सकता है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी आपको टिकट क्यों दे? शाहबाद का गला घोटना चाहते हैं। मान लीजिए कांग्रेस पार्टी आपके ऊपर विश्वास करती है और शाहबाद की जनता आपको विधानसभा में भेजती है, तो आपकी विधानसभा क्षेत्र के प्रति क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? मैं एमएलए बनके करोड़पति बनूं। मैंने तो शाहबाद की जनता का प्रेम हिंगाखेड़ी रातों रात विधायक बनके करोड़पति बनने के सपने देख रहे हैं। देखिए वो जनता बताएगी। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता ये दावा करते हैं कि हम मेरिट के आधार पे अब की बार टिकटें देंगे, सर्वे के आधार पे टिकटें देंगे। तो ऐसा तो नहीं कि सर्वे में आप काफी पिछड़ जाओ? दाल रोटी बढ़िया चल रही है, बढ़िया मकान है, बढ़िया दाल रोटी है और बढ़िया गुजारा चल रहा है। आपकी राह इतनी आसान नहीं है। आपके वहां से तमाम बड़े चेहरे रामकरण काला जो हैं वो वहां से आपके बीच में रोड़ा बने। जब कांग्रेस की लहर थी 2009 में, वो चुनाव कितनी वोटों से जीते थे? उससे ज्यादा तो मैं कहीं जिला परिषद में जीत के आ रहा हूँ। केवल बातें करने से बात नहीं बनती। जो पार्टी के जो तमाम आला अधिकारी हैं, आला नेता हैं, उनसे भी संपर्क साधना बहुत जरूरी होता है। उनकी नजर में भी आपकी इमेज होनी बहुत जरूरी है। तो गरिमा को तार तार करते हुए दुष्यंत जैसे डिप्टी सीएम से फोन करा के और एक षड्यंत्र के तहत मेरे भाई को 250 वोटों से मात्र हराया था। अनिल धनतोड़ी भी दावा कर रहे हैं कि मैं भी टिकट के प्रबल दावेदारों में शामिल हूं। हाँ जी, मैं बिल्कुल तैयार हूं। मेरे को बता दे 5 काम, बिल्कुल 5 प्रोजेक्ट कोई लाए हो शाहबाद के अंदर तो मैं इलेक्शन छोड़ दूंगा। मैं इलेक्शन नहीं, मैं टिकट ही नहीं मांगूंगा। अगर कांग्रेस पार्टी आपको मौका नहीं देती है तो क्या आप निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में ताल ठोकेंगे? अरे लोग तो इतने परेशान हैं भाई, लोग मेरे पास दिन रात फोन आते हैं। हरियाणा में एक कहावत है, कहीं ऐसा तो नहीं कि पतासों के भरा में आप कपास खा जाओ? गली गली में इतना नशे का कारोबार, इतना धंधा है नशे का, लोग देखते हैं। तमाम जो आपके विरोधी हैं, तमाम टिकट के दावेदार हैं, वो कहते हैं कि आपकी बेटी पे तरस आके एक बार उनको जिला परिषद में क्या जिता दिया, अब जनाब विधायक के सपने देखने लगे। चेयरमैनी मिलती है ठीक है, नहीं मिलती कोई दिक्कत नहीं, मैं आपके साथ हूँ। आज मेरे भाई का हाथ मेरे सिर के ऊपर है और वो भाई मेरे साथ नाजायज नहीं करेगा, वो जायज करेगा। आपके पास भी जिला पार्षद के रूप में पावर है, तो क्या आपने इन तमाम चीजों को लेकर, इन तमाम समस्याओं को लेकर कभी आवाज उठाई? अपने बूथ से जो आदमी चुनाव हार चुका हो, क्या वो दोबारा सपने देखते हैं विधायक बनने का? मैं तो नहीं चाहता। दोस्तों नमस्कार, बिंदास हरियाणा पर मैं हूं आपका बिंदास दोस्त अजय लोहान और आज बिंदास हरियाणा के खास कार्यक्रम टिकट के दावेदारों में शाहबाद से आज हमारे साथ मौजूद है प्रेम सिंह हिंगाखेड़ी। प्रेम जी, स्वागत है आपका बिंदास हरियाणा। देखिए, बिंदास चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, प्रणाम। जी धन्यवाद। प्रेम जी, चुनाव की आहट बिल्कुल साफ सुनाई देने लगी है और कभी भी टिकटों का ऐलान हो सकता है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी आपको टिकट क्यों दे? देखिए, शाहबाद की जनता जी मुझे प्यार करती है। जी, लगभग 20 सालों से मैं कांग्रेस पार्टी में शाहबाद की जनता के बीच में हूँ जी, और शाहबाद की जनता की हर गली का एक मेरा बच्चा, बुजुर्ग, नौजवान साथी, मेरी माताएं, बहनें मुझे बहुत प्यार करते हैं। और लोगों की इच्छा है भाई इस बार शाहबाद के अंदर एक ऐसा व्यक्ति जो प्रेम की राजनीति करने के लिए शाहबाद के अंदर आया है। तो शाहबाद की जनता आंख बिछाए बैठी है, पलके बिछाए बैठी है। भाई शाहबाद की जनता के बीच में प्रेम हिंगाखेड़ी टिकट लेकर आता है तो आप देखिए शाहबाद के अंदर एक तरफा जो माहौल है शाहबाद की जनता करने का काम करेगी। प्रेम जी, अगर हम बात करें राह की, आपकी राह इतनी आसान नहीं है। आपके वहां से तमाम बड़े चेहरे रामकरण काला जो हैं वो वहां से आपके बीच में रोड़ा बनेंगे। देखिए, रामकरण जी की बात कहूं मैं, जो हमारे विधायक रामकरण काला जी हैं जी, अभी 2 साल पहले जिला परिषद का चुनाव हुआ था जी, और उसमें रामकरण जी के छोटे पुत्र हमारे सामने थे। उसमें मेरा भाई राजकुमार हिंगाखेड़ी भी उसके सामने था जी। तो अगर बात कहूं तो वो उस टाइम कहां पे थे? नाम मात्र 250 वोटों से मेरा भाई चुनाव वहां से हारा था, क्योंकि इनका एक दबाव था, इनकी सरकार थी, ये सरकार के अंदर चेयरमैन थे, विधायक थे और विधायक की
इन्होंने गरिमा को तार तार करते हुए दुष्यंत जैसे डिप्टी सीएम से फोन करा के और एक षड्यंत्र के तहत मेरे भाई को 250 वोटों से मात्र हराया था। दूसरी बात कहूं मैं वार्ड नंबर 3 की, जिसमें विधायक जी की पुत्र वधू मेरी बेटी पिंकी हिंगाखेड़ी जो मात्र 21.5 साल की थी, उसके सामने वो मैदान में थी और पूरा परिवार उस बेटी को हराने के लिए खड़ा था। लेकिन शाहबाद की वार्ड नंबर 3 की जनता ने रामकर्ण जी जो हमारे विधायक थे उनकी पुत्र वधू को 3500 वोटों से हरा कर घर पे बिठा दिया था। तो कहां वो सामने टिकते हैं आज? उसके गांव प्रॉपर से 90% वोट प्रेम हिंगाखेड़ी को पड़ी थी। और अभी लोकसभा का चुनाव भी ताजा ताजा होके हटा है जी, उसके अंदर भी अपने बूथ से रामकर्ण जी बताए कहां से जीते हैं वो? अपने बूथ से जो आदमी चुनाव हार चुका हो, क्या वो दोबारा सपने देखते हैं विधायक बनने का? मैं तो नहीं चाहता, और ना मैं देखता हूं जनता शाहबाद की इतना प्यार करती है। विधायक जी आके देखो सामने मैदान में, जनता तुम्हारे को सबक सिखाने का काम करेगी। देखिए, प्रेम हिंगाखेड़ी जो कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से शाहबाद सीट से प्रबल दावेदारों में शामिल है और इनकी तरफ से यह दावा किया जा रहा है भले ही रामकर्ण काला विधायक रहे हों और एक बार फिर वो टिकट की दौड़ में आ गए हों, लेकिन इनका खुला चैलेंज है। प्रेम जी, केवल बातें करने से बात नहीं बनती, जो पार्टी के जो तमाम आला अधिकारी हैं, आला नेता हैं, उनसे भी संपर्क साधना बहुत जरूरी होता है। उनकी नजर में भी आपकी इमेज होनी बहुत जरूरी है। देखिए लोहान जी, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी मेरे आज गुरु हैं, मेरे बड़े भाई हैं, और उनको पता है भाई प्रेम कितनी मेहनत शाहबाद के अंदर कर रहा है जी। जब भी मेरा भाई दीपेंद्र हुड्डा जी मुझे किसी काम के लिए कोई ड्यूटी लगाते हैं, मैं उसमें बढ़ चढ़कर भाग लेता हूं, और जब भी कोई प्रोग्राम होता है तभी मैं भाई साहब के साथ हमेशा दिन रात एक करके खड़ा हूं। तो मेरी जो लड़ाई लड़ने वाले हैं वो चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं। आदरणीय हमारे बाबूजी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मेरी लड़ाई शाहबाद के लिए अवश्य लड़ेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन अनिल धनतोड़ी भी दावा कर रहे हैं कि मैं भी टिकट के प्रबल दावेदारों में शामिल हूं। देखिए, बात आई अनिल धनतोड़ी जी की, जब कांग्रेस की लहर थी 2009 में, वो चुनाव कितनी वोटों से जीते थे? उससे ज्यादा तो मैं कहीं जिला परिषद में जीत के आ रहा हूं जी। तो उस टाइम वो कहां, उसके बाद फिर वो इलेक्शन लड़े, हाईकमान ने उन पे विश्वास जताया, दोबारा से टिकट दी उनको, वो देखिए कहां खड़े थे। उसके बाद 2019 में चुनाव लड़ा उन्होंने, लोगों ने जमानत जब्त करा के उनको घर बैठाने का काम किया। उसी की बौखलाहट से फिर वो भारतीय जनता पार्टी में गए, वहां पे पार्टी ने उनको उचित नहीं समझा तो वापस बैक गियर लगाकर फिर दोबारा कांग्रेस पार्टी में आए हैं। देखिए, वो जनता बताएगी भाई किस आदमी को यहां जनता अब नया जो उम्मीदवारी है, नया विधायक किसको बनाए, वो जनता चाहती है, जनता को पता है। लेकिन प्रेम सिंह जी, अगर हम बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता ये दावा करते हैं कि हम मेरिट के आधार पे अब की बार टिकटें देंगे, सर्वे के आधार पे टिकटें देंगे। तो ऐसा तो नहीं कि सर्वे में आप काफी पीछे जाओ? कांग्रेस पार्टी एक सर्वे कराए, 2 कराए, 3 कराए, जब वो जनता के बीच में आएंगे तो जनता की एक ही आवाज होगी, प्रेम हिंगाखेड़ी। और पार्टी ने सर्वे करा भी लिया है, अगर सर्वे में प्रेम हिंगाखेड़ी नंबर 1 पे है तो उसको टिकट दीजिए। मैं तो सर्वे के आधार पर भी टिकट मांगने के लिए तैयार हूं, लेकिन फर्जी सर्वे नहीं, जेन्युइन सर्वे होना चाहिए। दोबारा से प्रभारी लगाएं, दोबारा से ऑब्जर्वर भेजे और गली गली जाकर प्रेम हिंगाखेड़ी का नाम पूछे। अगर प्रेम हिंगाखेड़ी के लिए जनता तैयार खड़ी है तो कांग्रेस पार्टी एक बार मौका दे, और मैं विश्वास दिलाता हूं हाईकमान को और चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी को, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को, आदरणीय राहुल गांधी जी को, अगर प्रेम हिंगाखेड़ी को आप टिकट देकर शाहबाद के अंदर भेजते हो तो किसी की जमानत वहां बचने वाले नहीं, सबकी जमानतें जब्त करा के आएगा। और मैंने तो जिला परिषद में भी सबको चैलेंज किया था, आज भी अगर कोई बड़ा बीजेपी का वहां पे कोई चेहरा लड़ना चाहता है उसको भी चैलेंज करता हूं, मैं जमानत कराने की उनकी पूरी कोशिश करूंगा, ताकि जमानत जब्त करवा के वो घर भेजने का उनका काम करूंगा। प्रेम जी, आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, हरियाणा में एक कहावत है, कहीं ऐसा तो नहीं कि बतासों के भड़ा में आप कपास खा जाओ? देखिए, जब जनता के बीच में जाएंगे ना
कोई भी जब जाएगा तो जी। वहां पता लगेगा भाई पतास से कहाँ पे है, कपास कहाँ पे है। जी। तो ऐसी जो उसकी बातें है ना, कपास वाली बातें नहीं करते हम, क्योंकि हमने लोगों का मन जीता है, लोगों के बीचों में गए हैं, लोगों के सुख दुख में हम साथ उनका सहयोग दिया, उनका साथ दिया है। जी। तो आज गली गली में जो चर्चा है प्रेम हिंगाखेड़ी की है, और अब जाके सर्वे कराएं, चाहे आप भी लोहान जी, आप भी जाकर एक बार किसी गांव में, किसी हलके में, किसी गली में जाके खड़ा हो जाना और वहां पूछ देना भाई यहाँ पे कोई प्रेम भी कोई रहता है कि शाहबाद के अंदर, तो आपको पता लग जाएगा भी वाकई कोई प्रेम यहाँ पे रहता है। प्रेम जी, तमाम जो आपके विरोधी हैं, तमाम टिकट के दावेदार हैं, वो कहते हैं कि आपकी बेटी पे तरस आके एक बार उनको जिला परिषद में क्या जिता दिया, अब जनाब विधायक के सपने देखने लगे। देखिए 2009 से 15 तक मेरी मदर सरपंच रही जी। उसके बाद मेरी वार्ड में ना होते हुए भी वहां पे हमने जो दोनों इलेक्शन फाइट किए हैं जी। तो उसमें हम जीते हैं। अगर कहीं वार्ड नंबर 1 में मैं खुद इलेक्शन लड़ता तो विधायक जी को पता लग जाता भी कहाँ पे खड़े हैं हम। वो तो इन्होंने गलती से हमारा फार्म जो है ना कैंसिल करा दिया था। अगर ये प्रेशर में फार्म कैंसिल ना कराते तो शाहबाद की जनता इनको बताती भाई तुम कहाँ खड़े हो। चेयरमैनी में देखिए आप, हमने तो सरकार के सामने चेयरमैनी का इलेक्शन भी लड़ा है, मात्र 2 वोटों से रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं, शाहबाद की जनता प्यार करती है। आज भी अगर एक आवाज लगा दी जाए तो शाहबाद की जनता सड़कों पर खड़े होने का काम करे। कहीं ऐसा तो नहीं कि रामकर्ण काला और प्रेम हिंगाखेड़ी आमने सामने हो जाए और आपकी जमानत जब्त हो जाए? देखिए वो जनता बताएगी जमानत किसकी जब्त होगी। आज शाहबाद के अंदर वो हालात हैं, गली गली में इतना नशे का कारोबार, इतना धंधा है नशे का, लोग देखते हैं भाई हमने किस आदमी को विधायक बनाया। इस बार गलती करने वाले नहीं लोग। आज शाहबाद की हर गली गली में नशा, चिट्टा, स्मैक, यानी कौन कौन से नशे हैं जो शाहबाद की गली गली में बिक रहा है। अब शाहबाद की जनता इतनी भोली भाली वो नहीं है, अनपढ़ नहीं है शाहबाद की जनता। विधायक अनपढ़ हो सकते हैं, शाहबाद की जनता अनपढ़ नहीं है। वो तो पीछे एक मौका दे दिया था भाई, जो दूसरे कैंडिडेट उनके सामने थे उनके लोगों से संतुष्ट नहीं थे, उनको देखते हुए इसको वोट दे दी थी। अब जनता देख लेना इनका साथ देने वाली नहीं है। 2 मासूमों की मेरे को याद है, पीछे 1 साल पहले एक हमारे नौजवान बच्चे की ओवरडोज नशे की लेने के कारण उसकी डेथ हो चुकी थी। उसके बाद अब थोड़े दिन पहले, 2 महीने पहले उसी परिवार से एक बच्चा और चला गया। तो क्या शाहबाद की जनता यही चाहती भाई हमारे बच्चे नशे में स्लिप्त हों और नशे के जो कारोबारियों को हम ऐसे मतलब वोट देते चले जाएंगे? ऐसा नहीं है। अब शाहबाद की जनता पढ़ी लिखी है, समझदार है। मेरे को विधायक जी बता दें अगर शाहबाद के अंदर उन्होंने कोई काम किया, 5 उपलब्धियां बता दें मेरे को शाहबाद जो हमारे विधायक जी हैं, मैं इलेक्शन ही नहीं लड़ूंगा। तो आपको क्या लगता है अगर खुले मंच पे विधायक जी आपके साथ चैलेंज करने आते हैं, आपके साथ डिबेट करने के लिए आते हैं, मैं तैयार तो क्या आप डिबेट करेंगे? लोहान जी मैं बिल्कुल तैयार हूं। मेरे को बता दे 5 काम, भाई कोई 5 प्रोजेक्ट कोई लाए हो शाहबाद के अंदर तो मैं इलेक्शन छोड़ दूंगा, मैं इलेक्शन नहीं, टिकट ही नहीं मांगूंगा। सोच लीजिए, रामकर्ण काला विधायक हैं, वो अपने आप में एक बड़ा नाम है। वो कहते हैं कि मैंने अपने हलके के लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए एड़ी चोटी तक का जोर लगाया। एक समस्या बताए, कौन सी समस्या? अरे लोग तो इतने परेशान हैं भाई, लोग मेरे पास दिन रात फोन आते हैं, छोटे छोटे काम तो किसी के राशन कार्ड कट के हैं, किसी के बीपीएल कार्ड कट चुके हैं, लोग इतने परेशान हैं। कोई एक प्रोजेक्ट, एक छोटा सा काम उन्होंने कहा था, शाहबाद का हमारा एक लाडवा रोड के ऊपर एक पुल है, वो पुल के नीचे से उन्होंने कहा था 1 घंटे के अंदर यहाँ जो पानी की समस्या वो खत्म हो जाएगी। 5 साल से विधायक वहीं खड़े हैं, आज तक भी वहां से पानी की समस्या खत्म नहीं हुई। उसके ऑफिस के सामने देखिए कितने गड्ढे हैं, वो आज तक उससे ठीक नहीं हो पाए। हाँ एक काम तो जरूर हुआ है, जो उसका 7 मंजिला ऑफिस है वो तैयार हुआ है, 7 मंजिला ऑफिस तो तैयार हुआ है। बाकी और कोई ITI बताइए मेरे को, कौन सी ITI खंडर पड़ी है वो बताइए, वो सारी की सारी ऐसे आज तक उसका कोई काम नहीं। कोई आज हमारे शाहबाद के अंदर हॉकी का इतना बड़ा नाम था, हॉकी के हमारे रानी रामपाल जैसी हमारी बेटियां जो है इंटरनेशनल खेल के आई और उन्होंने शाहबाद का नाम रोशन किया। तो मैं तो ये चाहता था भी शाहबाद वाकई हमारा नंबर 1 होगा, लेकिन शाहबाद की बेटियां आज घरों से निकलने के लिए ऐसे कांपती हैं
क्योंकि नशे के कारण हमारे जो साथी हैं, युवा साथी, वो चोरियां, गोलियां चलती है सरेआम। इन 5 सालों के अंदर कई बार फायरिंग हो चुकी है, लोगों के अंदर डर का माहौल है। तो क्या ऐसे दोबारा वैसे विधायक को कोई टाइम देगा? तो प्रेम जी, आपके पास भी जिला पार्षद के रूप में पावर है, तो क्या आपने इन तमाम चीजों को लेकर, इन तमाम समस्याओं को लेकर कभी आवाज उठाई? कभी आपने विधायक से बात करने की कोशिश की कि शाहबाद की जनता तमाम चीजों से, तमाम परेशानियों से त्रस्त है, आप इनका समाधान करवाइए? देखिए, अगर शाहबाद की जनता से विधायक को इतना ही प्रेम था, इतना ही उनका मान सम्मान करते थे वो, और शाहबाद के अंदर विकास कराना चाहते थे, तो एक जिला परिषद चेयरमैन के लिए एक बेटी ने फॉर्म भरा हो और उसका बेटा अपना जिला परिषद मेंबर हो, तो उसका हक नहीं बनता था भाई शाहबाद में विकास होगा, उसको बेटी को चेयरमैन बनाइए? अगर इतनी ही मोहब्बत थी शाहबाद से, तो उन्होंने वो वोट भी बीजेपी को डाली। आज वो कहते हैं हम कांग्रेस पार्टी के साथ हैं, जब वो पहले ही एक शाहबाद की जनता के लिए एक वोट नहीं अपनी एक बेटी को दे सकते। एक बेटी को वोट तो दूसरा आदमी भी दे जाता है जी, लेकिन उसने तो शाहबाद की जनता के लिए वोट डालनी थी। उसमें भी वो अगर इतनी कंजूसी करते हैं, शाहबाद का गला घोटना चाहते हैं, फिर शाहबाद की जनता क्या बख्शेगी उनको? वो कहते हैं कि प्रेम हिंगाखेड़ी रातों रात विधायक बन के करोड़पति बनने के सपने देख रहे हैं। देखिए, ऐसा है, वो करोड़पति तो वो बने हैं, हम तो जो है ना, दाल रोटी बढ़िया चल रही है, बढ़िया मकान है, बढ़िया दाल रोटी है और बढ़िया गुजारा चल रहा है। मेरा मकसद ये नहीं है भी मैं एमएलए बन के करोड़पति बनूं। मैंने तो शाहबाद की जनता का काम करना है, शाहबाद का विकास करना है। मान लीजिए कांग्रेस पार्टी आपके ऊपर विश्वास करती है और शाहबाद की जनता आपको विधानसभा में भेजती है, तो आपकी विधानसभा क्षेत्र के प्रति क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? देखिए, शाहबाद की जनता के लिए मैंने हर गांव में, हर गली में जाकर लोगों की समस्याओं को जाना। मेरे पास 20 रजिस्टर ऐसे भरे पड़े हैं, जिस आदमी के नाम, भाई इस आदमी की क्या समस्या है, वो सारी की सारी मेरे रजिस्टर में नोट है, और वो समस्या का हल जो है प्राथमिकता से मैं करूंगा। क्योंकि मैंने हर एक माता का, हर बुजुर्ग का, हर मेरे भाई का एक एक समस्या का हल मैंने ढूंढ रखा है, और मैंने 1 लाख नंबर मेरे लैपटॉप में फीड पड़े हैं, जो कि मैंने घर घर जाकर लोगों से इकट्ठे की है, उनकी समस्याओं को जाना है। मेरे को पता है शाहबाद भी आज कितना पिछड़ चुका है। जाम की बात कर लीजिए, लाडवा रोड पे इतना जाम है, वहाँ पे 1 महीने में 2 महीने बाद एक्सीडेंट होते हैं, उसका रास्ता आज तक इनके पास नहीं मिला। एक पानी पुल के नीचे थोड़ी सी बरसात होती है, वहाँ इकट्ठा, उसका रास्ता इनके पास 5 साल में नहीं मिला। शाहबाद के अंदर कोई ITI नहीं है, कोई गर्ल्स कॉलेज नहीं है, कोई स्कूल नहीं है। हमारा हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल, वहाँ पर डॉक्टर ही नहीं आज, क्योंकि इनको पता ही नहीं है किसको फ़ोन करना है, किसको क्या करना है, कहाँ से डॉक्टर उपलब्ध कराने हैं, उसके अंदर कौन सी अल्ट्रासाउंड की मशीन आएगी, कौन सी डेंगू टेस्ट करने के लिए कोई मशीन, इनको जब पता ही नहीं है, वो एक चिट्टा हाथी बन के वहाँ खड़ा है। हॉस्पिटल में आज तक प्रॉपर डॉक्टर ही नहीं है, इलाज तो क्या होगा, लोग धक्के खाते हैं, परेशान होते हैं। प्रेम जी, अंतिम सवाल, अगर कांग्रेस पार्टी आपको मौका नहीं देती है तो क्या आप निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में ताल ठोकेंगे? देखिए, मैं चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का सिपाही हूँ जी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का सिपाही हूँ। जैसे भी मुझे मेरे भाई चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा कहेंगे, मैं तो उनके साथ हूँ। मैं कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूँ। मैं तो जिला परिषद चेयरमैन के अंदर नहीं किसी से बिका। मेरे पास बड़ी ऑफरें आई, प्रेम जी आप चेयरमैन नहीं लेना चाहते हो, आप हमारे साथ ज्वाइन हो जाओ। अरे मैंने तो वहां छोड़ दिया, मैंने तो अपने भाई चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ हूं, जो उन्होंने कहा प्रेम चेयरमैन नहीं मिलती है, ठीक है, नहीं मिलती, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपके साथ हूं। आज मेरे भाई का हाथ मेरे सिर के ऊपर है और वो भाई मेरे साथ नाजायज नहीं करेगा, वो जायज करेगा, और मैं उनके साथ हूं। जैसे वो कहेंगे, मैं तो वो रात को दिन कहेंगे तो मैं दिन मान लूंगा, दिन को रात कहेंगे तो मैं रात मान लूंगा। मैं तो चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ हूं। देखिए, कांग्रेस पार्टी में कहा जाता है कि सच्चे सिपाहियों को हमेशा प्राथमिकता दी जाती है, और उन्हीं सच्चे सिपाहियों में एक बहुत बड़ा नाम प्रेम सिंह हिंगाखेड़ी का। एक साधारण से परिवार में जन्म लेकर और जनता के समस्याओं को विधायक न होते हुए भी एक आम नागरिक होते हुए उनको समझना, उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए तत्पर रहना, उनके लिए कोशिश करना, ये कोई अगर सीखना चाहे तो प्रेम सिंह हिंगाखेड़ी से सीखे। इससे भी एक कदम आगे, इन्हीं की जुबानी आपने सुना कि इनका साफ तौर से कहना है कि मैं
दीपेंद्र सिंह हुड्डा का हनुमान हूं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हनुमान हूं, भगत हूं, वो जो कुछ कहेंगे मैं उन्हीं के दिखाए रास्ते पर चलूंगा। पार्टी के साथ पहले भी था, आज भी हूं और ताउम्र तक पार्टी के साथ ही रहकर हाथ के साथ को मजबूत करूंगा। आप देखना यह होगा कि क्या कांग्रेस पार्टी प्रेम सिंह हिंगाखेड़ी को आने वाले 2024 के चुनाव में शहबाज से टिकट देती है या फिर इनके साथ कोई कुठाराघात देखने को मिलेगा। हालांकि मजबूत दावेदारों की बात की जाए तो उनमें से सबसे ऊपर नाम सर्वे के आधार पे, जनता के दिलों में जगह बनाने वालों के आधार पे और जनता को की तरफ से चाहने वालों में सबसे ऊपर जो नाम अभी तक सुनने को मिल रहा है वो प्रेम सिंह हिंगाखेड़ी। अब देखना यह होगा कि आखिरकार किसके ऊपर विश्वास होता है और शहबाज की जनता किसके सिर पर चौधर का ताज सजाती है। दीजिए आपके अपने साथी अजय लोहान व प्रेम सिंह हिंगाखेड़ी को इजाजत। नमस्कार।